कल ही मंत्रालय ने कहा था कि कुछ पाना है तो कुछ खिलाना भी पड़ता है। जी हाँ, आपको मंत्रालय के ये शब्द जरूर याद होंगे जब ब्राजील के राष्ट्रपति और उनकी बिजनेस डेलीगेशन टीम पर भारत सरकार द्वारा जो 175 करोड़ रुपए खर्च करने का आंकड़ा बताया गया, तब विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा खड़ा किया था और सरकार पर तंज मारते हुए ये कहा था कि मोदी सरकार भारतीय टैक्स पेयर लोगों के पैसों को ऐसे विदेशी मेहमानों की खातिरदारी पर खर्च कर रही है, ये कहाँ तक सही है, जबकि यही पैसे देश के अन्य विकास कामों में भी लगाए जा सकते थे। हर घंटे ब्राजीलियन राष्ट्रपति पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करना यही दिखाता है कि हमारी सरकार आम जनता के टैक्स का पैसा कितने अय्याशी के साथ बर्बाद कर रही है। हालांकि मंत्रालय ने तब भी कहा था कि पैसे खर्च हो रहे लेकिन ये जाया नहीं जाएंगे। आज हमारे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे तो कल को अरबों रुपए भी भारत जरूर आएंगे, बस थोड़ा सब्र रखना सीखो। और देखिए, इसी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज अब देखी जा रही है। देखिए, आपके सामने दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला सिल्वा ने न सिर्फ पाकिस्तान समर्थित पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, बल्कि भारत के साथ क्रिटिकल मिनरल समझौता भी साइन कर लिया है और अगले 5 वर्ष में 20 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट से जुड़ा ये समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा बताया जा रहा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की निर्भरता कम करने, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारत की जो जेनेरिक दवाइयां है वो भी अब बड़े पैमाने पर ब्राजील में बेची जाएंगी। इससे पहले चाइना ये दवाइयां ब्राजील को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस समझौते के बाद अब भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को फुल लाइसेंस मिल चुका है कि वो ब्राजील में अपनी जेनेरिक दवाइयां बेचे। इसके अलावा ब्राजील ने भारत को सस्ते दरों में क्रूड ऑयल बेचने का भी ऐलान किया है, ताकि कल को अगर खाड़ी के देशों ने भारत को तेल देना बंद भी किया तो भी ब्राजील से तेल खरीद जारी रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखे तो भारत में राष्ट्रपति लूला का जो स्वागत हुआ, जो मेहमान नवाजी हुई, उसे देख लूला इतने खुश हुए कि उन्होंने भारत के साथ इतनी बड़ी बड़ी डील्स फाइनल कर दी और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भारत दोबारा आकर बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की ये मुलाकात बेहद खास रही। हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ही नहीं, बल्कि ये एक डिजिटल ताकत और एक नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की भी मुलाकात है। और अब भारत ब्राजील पश्चिमी देशों को दिखा देंगे कि टेक्नोलॉजी हो या व्यापार, भारत ब्राजील किसी से पीछे नहीं। अब मेरे हिसाब से सरकार ने जो 175 करोड़ रुपए इन पर खर्च किए वो सच में जाया नहीं गए, बल्कि करोड़ों के बदले भारत को अरबों रुपयों का फायदा होने जा रहा है, जो कि सच में गौर करने वाली बात है। यानी हमारी मेहमान नवाजी कहीं ना कहीं काम कर गई। बाकी आप बताना, हमारे 175 करोड़ रुपए बर्बाद हुए या सही मायने में इन्वेस्ट हुए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।